हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपका कोड है BESC 131 एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव्स। ये इसका टाइटल है। मैं इसमें आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि अभी तक 5 साल से रिपीट होते हुए आ रहे हैं। ये मैंने पूरा आपका क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है। जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैं वही इसमें लेके आई हूँ ताकि आप इन्हें प्रिपेयर करके जाएं तो आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी पूरी बुक के अंदर, इसकी बुक के अंदर क्या क्या बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनते हैं, ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको पता है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 से इंटरकनेक्ट होता है, 3 2 से और 1 से, दोनों से इंटरकनेक्ट होता है। तो वही है, आप सारी बुक का इंटरकनेक्शन आपको पता चल जाएगा। तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आएगा तो आप आसानी से उसको इंटरकनेक्ट करके लिख सकते हैं, बना कर भी लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से रिपीट होंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है 100 नंबर का। पेपर आता है 100 नंबर का, तो 100 नंबर में से आपको आराम से 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे, जो कि आसानी से आपके 50 नंबर गेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले एक नोट सुनने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर किस पैटर्न में होता है और कितने आपको क्वेश्चन करने ही होते हैं। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन दिए सारे ही अटैम्प्ट करने हैं। बेसिकली उसमें लिखा होगा, बट फिर भी फर्स्ट नोट जो मिलता है आपको उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो नोट में क्या लिखा होता है आपके, अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, चूज एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। क्या है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये BESC 131 का, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 के अंदर डिवाइड होगा। 3 के अंदर आपको 5 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें से आपको हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही करने हैं और उनके मार्क्स सामने लिखे होंगे। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और हर एक सेक्शन में आपको बताया भी होगा कि इस सेक्शन में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन हैं तो आपको 500 वर्ड की वर्ड लिमिट में लिखना है। मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको 500 वर्ड लिखने ही लिखने हैं। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, 400 मतलब 500 से कम होंगे तो आपको 20 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 250 वर्ड का लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट था आपके लिए। तो इसमें देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जून 2024 एग्जाम। ठीक है, जो 2024 के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन, एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, गारंटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। आपको इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं या स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, मिनिमम 10 नंबर का आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 20 का भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से मैं लिखना सिखा दूंगी ताकि आप 20 के लिए भी आसानी से लिख के आ सकें और 10 के लिए भी। और आपको इनका आंसर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना मुझे। मैं अभी इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन आपकी 2 टाइप की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आप फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जो भी पता हो आप उसके बारे में एक शॉर्ट नोट टाइप में लिखेंगे। ठीक है, ये अभी तक आपका 2021 से मैंने क्वेश्चन पेपर लिखा था, 2021 से 2024, और आपको पता है 2 टर्म में होते हैं आपके, जून और दिसंबर में। तो जून और दिसंबर से आपके 6 क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, 6 में ये मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर में तो आया ही आया था क्वेश्चन, तो ये रिपीट अभी भी होगा, हो सकता है 99%। सेकेंड है आपका एम ऑफ एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय जिड्डू कृष्णामूर्ति। जिड्डू कृष्णामूर्ति के द्वारा एम ऑफ एजुकेशन क्या बताया था, उन्होंने क्या सजेशन दिया था कि एम ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न करना है आपको। आंसर चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे। थर्ड है आपका एम ऑफ एजुकेशन सजेस्टेड बाय जॉन डावरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार रिपीट हुआ है कि जॉन डावरी के अकॉर्डिंग, उनके सजेशन के थ्रू एम ऑफ एजुकेशन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फर्स्ट का ही 4 पार्ट, टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी। टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी लिखना है आपको। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करिकुलम फॉलोड इन दी वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में किस टाइप का करिकुलम फॉलो होता था, या वैदिक टाइम पे किस तरीके से पढ़ाई होती थी, किस टाइप की एजुकेशन थी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत टाइप से दिखाते हैं वैदिक मैथ्स।
ठीक है। तो वही है, वैदिक के टाइम पे किस तरीके से एजुकेशन थी हमारी, उसमें क्या करिकुलम यूज़ करते थे, वो आपको लिखना है, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने भी ये 3 से 4 बार रिपीट होते हुए देखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एम ऑफ एजुकेशन बाय सजेस्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा उन्होंने किस तरीके से सजेस्ट किया था कि एम ऑफ एजुकेशन ये होना चाहिए। तो एम ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आ जाए तो कह नहीं सकते। तो एम ऑफ एजुकेशन किस किस ने दिया है और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है आपको। डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटीज एज एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के सोशलाइजेशन में स्कूल और डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी एजेंसीज कैसे रोल प्ले करती हैं, वो लिखना है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। एक चिल्ड्रन के ऊपर या बच्चों के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोशलाइजेशन के ऊपर, वो लिखना है। तो ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। पता होगा तो ये है कि आप इंटरकनेक्ट करके एक दूसरे से मिला जुला के लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की एजेंसीज से आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन की एजेंसीज होती क्या हैं। उससे आपको जो भी पता हो, जो भी आप उसको समझते हैं, वो आपको लिखना है। आप नहीं समझते मतलब जो आपकी बुक में पढ़ाया गया है, आप तो कुछ भी उबड़ खाबड़ समझ लेंगे। ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के तौर पे एक फैमिली कैसे अपना रोल प्ले करती है एक एजेंसी की तरह। फैमिली भी एक टाइप की एजेंसी हो गई ना, वो भी तो अपने बच्चे को एजुकेट करती है, वो भी तो इनफॉर्मल तरीके से कोई ना कोई एजुकेशन देती है अपने बच्चों को। ज़रूरी ही नहीं कि स्कूल में ही जाके एजुकेट होगा बच्चा, घर पे भी वो सीखता है हर सारी चीज़ें। तो वही फैमिली कैसे एक एजेंसी की तरह रोल करती है एजुकेशन के अंदर एक बच्चे पर, वो बताना है आपको। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। 4th है आपका, फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ एज पर राइट ऑफ एजुकेशन 2019। ये 2019 के ऊपर हर एक क्वेश्चन पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो 2019 के अंदर जितने भी एक्ट्स वगैरह आए थे, मैं इस क्वेश्चन में आपको सारे ही समझा दूंगी, और आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर चाहिए हो तो मैं समझा दूंगी। तो आपको इसमें क्या बताना है मेनली कि फंक्शंस क्या हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो स्कूल को मैनेज करके रखती है, तो उसका क्या क्या फंक्शंस हैं। और फिर राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जो था आपका 2019 में जो लागू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के क्या क्या फंक्शंस हैं वो लिखने हैं आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन। आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है इंटेलिजेंस और इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर, वो आपको एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे इंटेलिजेंस को और उसको इम्प्लीफाई करके उसको लगा कर कैसे सोच सकते हैं एजुकेशन के ऊपर। तो जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें वो लिखेंगे आप। ठीक है, ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर पैरामैग्नेटिज्म एंड एग्जिस्टलिज्म विद रिगार्ड ऑफ देयर एम ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। ये जो पैरामैग्नेटिज्म और एग्जिस्टलिज्म है, उनका क्या एम ऑफ एजुकेशन है और उनका क्या करिकुलम था दोनों का, वो आपको कंपैरिजन उसका लिखना है। जो भी आपको इन दोनों के बारे में पता है वो आप लिखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है और एग्जिस्टेंशलिज्म क्या होता है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ये भी एक ही बार या 2 बार रिपीट हुआ है बट फिर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स हाउ एजुकेशन इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम स्कूलिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंडोक्रिटेशंस। क्या है आपको इसमें बताना है एग्जाम्पल के साथ कि एक एजुकेशन किस तरीके से स्कूल से लेके, लर्निंग से लेके इंडोक्रिनेशन तक पहुंचती है और कैसे ये सारी लेवल हमारी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे से भिन्न हैं, वो आपको लिखना है इसमें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेजर फोकस ऑफ द स्टडी ऑफ नॉलेज।
आपको ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें, क्या पूछा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि एजुकेशन का स्कोप क्या है आपके फोकस ऑफ द स्टडी ऑफ द नॉलेज के व्यू पॉइंट से, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्कस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एज गिवन बाय एल्पॉट एंड फ्रूड। एल्पॉट फ्रूड ने एक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट 2 बार पूछे जाएंगे, 2 नहीं तो कम बार भी पूछे, बट शॉर्ट नोट जो इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन क्या है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, जो मैंने अभी पहले भी शायद आपको बताया है, पहले क्वेश्चन में शायद रिपीट हुआ, तो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट। डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम ऑफ एजुकेशन बार बार रिपीट होता है, तो डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन से आप क्या समझते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6th है आपका, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडलिज्म। आइडलिज्म और नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या है वो लिखना है। 7th है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। फिलॉसफी और एजुकेशन के अंदर क्या इंटर रिलेशनशिप हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग हैं या किस तरीके से ये एक दूसरे के समान हैं, ये आपको लिखना है। 8th में आपको लिखना है, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ एप्टीट्यूड। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ एप्टीट्यूड से आप जो भी समझते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द ब्रांचेज ऑफ डिस्कस द ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी एंड देयर रिलेशनशिप विद एजुकेशन। तो ये इस फिलॉसफी के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है इसमें कि फिलॉसफी की क्या ब्रांचेज हैं और उसका क्या रिलेशनशिप है एजुकेशन के साथ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब द महात्मा गांधीज बेसिक एजुकेशन सिस्टम विद फोकस ऑन पेडागॉगी। क्या है, आपको ये बताना है कि बच्चों के साथ महात्मा गांधी जी ने किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम को फोकस करते हुए बताया था, तो उसको डिस्क्राइब करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसके नज़रिए से आपको स्कोप बताना है कि एजुकेशन का क्या स्कोप है डिफरेंट लर्निंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट दी गैंग हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग। जितनी भी थ्योरी हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट ये 2 थ्योरी मैंने आपको एक पहले बताई और एक ये है गैंग हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट टाइप में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब एसेंशियल फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपको पता ही है, जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, ये वैसे साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं ज़्यादातर बीएससी के ही स्टूडेंट को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, बट आपकी डिमांड थी तो मैं बीएजी के लिए भी लेकर आई। तो क्या है, साइंस में मोस्टली एक्सपेरिमेंटल तौर से कराई जाती हैं चीज़ें, बेसिक्स को देखा जाता है बट एक्सपेरिमेंटली समझाया जाता है सारी चीज़ें। तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड एसेंशियल फीचर की तरह होता है किसी भी स्टडी के अंदर, तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड अगर यूज़ करते हैं एजुकेशन के अंदर तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेस टू फेस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक रिपीट होता ही आया है हर बार। तो आपको इसमें क्या बताना है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि फेस टू फेस जो हम ऑफलाइन एजुकेशन लेते हैं, ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन लर्निंग करते हैं, और ऑनलाइन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, जो कि आपको भी पता होगा। आप एक स्टूडेंट है तो आप खुद पे ही अगर सोचेंगे कि भाई हाँ मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन लर्निंग कर रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, या मैं ऑफलाइन करता तो मुझे क्या क्या फील होता, मोटिवेशन मिलता, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता, या क्या क्या होता, वो आप बना के भी लिख सकते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, कि बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एज प्रोनाउंस्ड बाय वेकोट्स्काय द्वारा। कंस्ट्रक्टिविज्म एक सोशल कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है। तो अगर इनके आंसर्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो ले आऊँगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशंस। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशन के बीच में डिफरेंशिएट लिखना है आपको, कि इन दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे तो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप आसानी से 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, 70 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं, क्योंकि घुमा फिरा के जो भी आपसे पूछेंगे इससे बाहर नहीं पूछेंगे। और इससे बाहर अगर पूछते भी हैं तो बुक से बाहर तो जाएगा नहीं। बुक से बाहर नहीं जाएगा मतलब बुक के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए वो सारी इसमें इंक्लूड हैं। और अगर मैं आपको इनके आंसर समझाऊंगी तो आप समझ लीजिएगा पूरी बुक आपने समझ ली है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप उसको बना के लिख सकते हैं, बस आपको टूटी फूटी इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छी नहीं तो टूटी फूटी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हिंदी में नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट कौन सा कोड चाहिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्प मिले, तो आप अगर एग्ज़ाम में रिपीट हो क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके जाइएगा कि आपकी वीडियो ने हेल्प की थी मैम हमारी। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।